आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। कल हमने आपको विशेषण पढ़ाया था, जिसमें विशेषण की डिफिनेशन और वो विशेषण विशेष क्यों होते हैं वो समझा दिया था। विशेषण के भेद बताए थे, जिसमें से हमने आपको गुणवाची विशेषण बता दिया था। आज हम आपको संख्यावाची विशेषण पढ़ाते हैं। देखते हैं क्या होते हैं संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण संख्यावाची विशेषण संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं? जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5, 7 ये निश्चित हो गया, कई, कुछ तो ये निश्चित हो गया ना। जो विशेषण अपने विशेषों की निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। पहले तो निश्चित संख्यावाची विशेषण। और दूसरा होता है हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। हम देखते हैं कि निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं। पहले देखते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्यावाची विशेषण जो विशेषण जिन संख्या सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी के निश्चित होने का ज्ञान वो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया, मेरे क्लास में 200 छात्र हैं, यह निश्चित है क्योंकि उसमें ठीक बता रहा है कि मेरे क्लास में 200 छात्र हैं। देखते हैं जिन संख्या सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु को प्राणी की निश्चित होने का ज्ञान हो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण इसका, मेरे कक्षा में 200 छात्र हैं। 200 छात्र हैं, ये कैसा होगा? निश्चित होगा। अगर इसी जगह तो मेरे कक्षा में कई छात्र हैं तो यह निश्चित होगा था। दूसरा है आपके पास पढ़ाई के लिए अभी 10 दिन का समय है। आप नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट दूसरा आता है हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण क्या है? जो विशेषण संज्ञा, सर्वनाम के निश्चित होने का बोध, के निश्चित होने का ज्ञान, ज्ञान नहीं करा पाते हैं तथा उनमें अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे विशेषण अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मुझे 1-2 हज़ार रुपये चाहिए। 1-2 हज़ार रुपये चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल आता है, उसका प्रवासी पति कई सालों बाद घर लौटा। मेरी कक्षा में कई छात्र हैं। मैं बाजार से प्रत्येक दिन कुछ अंडे लाता हूँ। ये हमारा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। जो विशेषण संख्या के निश्चित होने का ज्ञान नहीं करा पाते हैं वे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जो निश्चित में होता है कि एक एग्जैक्ट दे दिया होता है, जैसे कि मेरे कक्षा में 2 छात्र थे, इसमें मेरी कक्षा में कई छात्र हैं, पता नहीं ना कितने हैं, कई है ना, कितने भी हो सकते हैं, इसलिए अनिश्चित में आते हैं। शिक्षण में आता है परिमाणवाची विशेषण। ये 2 प्रकार के होते हैं। परिमाणवाची विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। इसकी डिफरेंस होगी जिसे मापा तोला जाए। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला था निश्चित परिमाणवाची विशेषण। दूसरा था हमारा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। हम तो कहते हैं कि निश्चित परिमाणवाची विशेषण क्या होते हैं?
जो विशेषण निश्चित मात्रा का बोध कराए, निश्चित मात्रा का बोध कराए, वे निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। निश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, पहला, चुल्लू भर पानी में डूब गए। चुल्लू भर पानी में डूब गए। दूसरा है, बच्चा भूखा है। बच्चा भूखा है, 4 लीटर दूध चाहिए। 4 लीटर दूध चाहिए। अगला आता है हमारा, बरसात का पानी। बरसात का पानी छाती तक भर गया। छाती तक भर गया। ये हो गया हमारा निश्चित परिमाणवाची विशेषण। इसी का एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला है, बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। 4 क्विंटल चावल चाहिए। अगला आता है, मैं प्रतिदिन 2.5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। 2.5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। अगला है हमारा अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण देखते क्या होते हैं। अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण, जो विशेषण निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा पाते हैं, वे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। वे अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाची विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, पहला है, मोदी की सभा में लगभग 1000 व्यक्ति बैठे हैं। 1000 व्यक्ति बैठे हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा हो गया, बच्चा भूखा है। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए। बच्चा भूखा है, थोड़ा दूध चाहिए।
तीसरा नंबर कहता है मोती की मील में आग लगने से सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। कपड़ा जल गया। यह हमारा हो गया अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। अगला और लास्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं देखते हैं। जहां सर्वनाम सर्वनाम के रूप में जहाँ सर्वनाम के रूप में प्रयोग न होकर विशेषण के रूप में किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी की विशेषता बताए। प्राणी की विशेषता बताए। ये हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट आता है जब यह वह ये वे सर्वनाम ये वे सर्वनाम किसी की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हों ये हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट इसी का हमारा आता है जहां अनेक या बहुत में से किसी एक को अच्छा बताया जाए छांटा जाए या छांटा जाए अथवा उस पदार्थ प्राणी वस्तु के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। वह सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ये हो गया हमारा सर्वनामिक विशेषण। अब इसके उदाहरण देखते हैं। अब इसी को उदाहरण देखते हैं लोग।
पहला उदाहरण आता है हमारा, ये गाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दूसरा आता है, ये छात्र नौकरी ले लेंगे, ये छात्र नौकरी ले लेंगे। तीसरा था, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। अगला आता है, ये गाय 20 लीटर दूध देती है, 20 लीटर दूध देती है। थैंक यू दोस्तों, आज आपका विशेषण कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको विशेषण बता दिया, विशेषण के भेद बता दिए और उनके बारे में बता दिया। आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है।